हेलो गाइस, नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी या फिर आरपीएफ से रिलेटेड 40 एमसीक्यूज़ को, वो भी साइंस बेस्ड। जो कि क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए आपने कितने क्वेश्चन को सही सही बिल्कुल सॉल्व किया है। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाके पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, हरित क्रांति के जन्मदाता एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, एम एस रांधवा है। कौन है? एम एस रांधवा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा परिभाषित निर्धारण किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे रेगिस्तान में पाई जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, केरला में सबसे ज़्यादा फूलों की किस्में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ का मौसम कब होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जून और सितंबर के बीच में आपका खरीफ का मौसम होता है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, थाईलैंड सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक का देश है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कानपुर में स्थित है दलहन अनुसंधान। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। झूम खेती प्रचलित है, कहाँ पर प्रचलित है झूम खेती? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, नागालैंड में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तने के छाल से कुनैन को प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है? तो पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। पुमांग और जायांग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, सारे के सारे पाए जाते हैं चारों। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा रहता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पुष्प क्रम फूल गोभी का खाने योग्य भाग रहता है। अगला क्वेश्चन है, नारियल का फल होता है? नारियल का फल कैसा होता है? बिल्कुल सही जवाब, डूपी होता है। क्या होता है? डूपी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो सबसे छोटा कीट आपके पौधे के रस को चूस लेने वाला एफिड है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, एफिड है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े पुष्प होते हैं, किसके होते हैं सबसे बड़े पुष्प? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, रेफ्लेसिया के सबसे बड़े पुष्प होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय में लाल कीट का कारण क्या है दोस्तों? तो चाय में लाल कीड़ का कारण क्या है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, हरी शैवाल है। क्या है? हरी शैवाल है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसमें बीज नहीं बनते हैं दोस्तों? किसमें बीज नहीं बनते हैं? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, फर्न में बीज नहीं बनते हैं। किसमें नहीं बनते हैं बीज? फर्न में बीज नहीं बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, नींबू में कैंसर रोग होता है किसके कारण? जीवाणुओं के कारण। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, जीवाणुओं से नींबू में कैंसर रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मटर में मार्फ रोग का कारण क्या है दोस्तों? तो मटर में मार्फ रोग का कारण मैग्नीज की कमी है। क्या है? मैग्नीज की कमी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है?
तो भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में बिल्कुल सही जवाब द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। भारत में दूसरे नंबर पर गेहूं का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है, मतलब इसमें से कौन सा फल नहीं है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, यहाँ पे आपका काजू भी फल नहीं है, सेब भी आपका फल नहीं है, नाशपाती भी फल नहीं है। उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तंबाकू आपका नगदी फसल है। क्या है? नगदी फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन आपका एमाइड के रूप में होता है। किसमें होता है? एमाइड के रूप में होता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सबसे पहले तो सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ गया था? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ गया था हरित क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कौन सा है? सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी देश राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा कपास कौन से राज्य में होता है भारत के? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, केरल आपका सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक राज्य है भारत का। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिप्सम आपका यहाँ पे सही जवाब बनेगा। रेड डॉट रोग किस फसल का रोग है? जी रेड डॉट फसल किस रोग का फसल है? बिल्कुल सही जवाब, गन्ना का रोग है। भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? जी बिल्कुल सही जवाब, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका धान का है। किसका है? धान का है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थित निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सबसे पहले लाया जाने वाला तो जौ था, जिसको हम गांव की भाषा में जवा बोलते हैं, जौ था। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन भारत करता है। कौन करता है? भारत करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो कैरोटीन आपका केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 39 क्वेश्चन देखा, जो कि आपके साइंस से रिलेटेड और वनस्पति से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था ये सारे क्वेश्चन दोस्तों? कौन से टॉपिक से? वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो कि कृषि विज्ञान में आप कह सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन थे। तो आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय।